रे हमने तो तुम्हारे सरदार को चंदा दिया है और तुम तो आम जनता एक गरीब आदमी से चंदा लेकर भागा है। हमको कहता है टुटपुंजिया है। सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार नाम रख लिया अपने से नाम रख लिया ना, भरोसा है आप लोग को, अपने से नाम रख लिया है सन ऑफ बिहार। देखिए देखिए, ई अबाउट सेक्शन में लिखने का अधिकार मेरा है, मेरा चैनल है तो हम ही लिखेंगे। जैसे हम कुछ नहीं लिखे, हम भाई विपिन सर लिखे। इस व्यक्ति ने आई एम मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार उपाधि दे दिया। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये व्यक्ति अपने से रख लिया सन ऑफ बिहार। हम सन ऑफ बंगाल कह दिए तो कौन गलती कर दिए थे? इतना बड़ा रंग बदले हो, हम तो खुद कंफ्यूज हो गए कि तू आगे क्या करेगा भाई, चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तुम्हारे बारे में जो जानकारी आता था वो बोले, हम बोलिए दिए कि बंगाल से चुनाव लड़ेगा। अब हमें सन ऑफ बंगाल कह दिए तो हम निम्न नाम दिए हैं। कमेंट जाके पढ़ लेना कौन कौन सन ऑफ कहा जाता है आपको। मतलब कि हमारे गुरु ने इतना नहीं सिखाया है कि पर्सनल किसी को इतना बोले, लेकिन सन ऑफ क्या क्या कहा जाता है जाकर पढ़ लेना अगर हिम्मत है तो। और सुनो, गांव देख रहे हो, मुखिया के चुनाव लड़े हैं ना, जिस वादे के साथ चुनाव लड़ा वो वादा निभाया है। मेरा सबसे बड़ा एजेंडा था शुरू से, देख लीजिए, जहिया हम मुखिया नहीं थे तब से ये मेरा संघर्ष जारी था। सबसे बड़ा संघर्ष था, हमारे गांव में पानी घुस जाता था बाढ़ का। नदी किनारे हमारा गांव है, बया नदी, पता कर लगा लेना। हमेशा पानी घुसने की यह समस्या हर साल होती थी। जब से मैं मुखिया बना हूं समस्या खत्म कर दिया। सबसे पहले मैंने बांध बनवाया, वो बांध जिसको विधायक भी नहीं बनवाते थे, कहते थे कि हमारे फंड के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी घूम के जाते थे, वो काम किया है। सरकारी योजना लगा वहां सरकारी योजना, अपना पैसा लगाना पड़ा वहां से अपना लगाए। ये सब तो चुनाव से पहले का है। देख रहे हो लोगों के साथ का रात का फोटो है, रात का फोटो, मजदूर के साथ मजदूरी किया है, तब गांव को आज सुरक्षित किया है। आज बाढ़ आके हमारे गांव को नहीं डुबा सकता है। नहर, गेट, बांध सारा का इंतजाम किया है। स्कूल पर देख लेना, पूरे बिहार के सबसे ज्यादा स्कूल में विजिट करने वाले मुखिया हैं। ध्यान देना, जो मुझे पावर दिया गया है जनता के द्वारा, मैं उस पर खड़ा उतरा हूं। याद है हम्मर काम पर उंगली उठाते हो। हम तुमको चैलेंज करते हैं, अनाज पूरा के पूरा मिलता है। गरीब आदमी के लिए अनाज आता है ना, अनाज पर घुमा फिरा के उलझा के रखे हो ना, किसान को उड़िया महंगा देना है, लेकिन अनाज के लिए लाइन में उसको लगा देना है। फिर भी जो गरीब आदमी के लिए भी अनाज होता है, ओहो में बोंगी मार दिया जाता था। आज सलाह पंचायत एक ऐसा पंचायत है कि किसी डीलर का हिम्मत नहीं है कि कम राशन दे देगा। पूरा के पूरा राशन मिलता है। अब मुखिया जी को वहां रहने की जरूरत नहीं है। आदमी को उस ट्रैक पर मैंने लगा दिया कि आगे मैं नहीं भी रहूंगा, उस आदमी को जो उसका अधिकार में मिल रहा है वो पूरा के पूरा मिलेगा। आपको और आपके मोदी जी को, आपके जितने भी बड़े बड़े तगड़े जो नेता है ना, चैलेंज है कि वो अपने पंचायत में खाली बदल के दिखा दे, करके दिखा दे कि गरीबों को राशन पूरा के पूरा दिलवा के दिखा दे। हम मान लेंगे, संन्यास ले लेंगे हम मुखिया से। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन हम सनक गए, मास्टरों हम ऊपर लेवल के हैं। 53 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया मैंने मैथ, ऐसे ही नहीं आया है। और मुखियाई में घुसे तो मुखिया भी बने, काम भी कर रहे हैं। वो बदलाव लाए हैं जो आज तक बदलाव नहीं आया है, दिल्ली तक में भी नहीं मिला जी। कमेंट पढ़ लेना, तुम अपने बताओ ना, आपके चंपारण में कै किलो अनाज मिलता है? मैं दिलवाता हूं, जो मुझे काम मिला ना वो काम किया है मैंने। तो चैलेंज है मेरा कि करके दिखाओ एक बार। है हिम्मत? करके दिखा दोगे? चैलेंज स्वीकार करते हो? एक बार जैसे ही भीड़ देखो, एसडीओ साहब को गोदाम में उतार दिया मैंने, एगो मुखिया होते हुए। देखो एसडीओ गोदाम में उतर रहे हैं, उनके सामने में अनाज दिया जा रहा है और उनके बाद डीलर को अनाज सही पहुंच रहा है और डीलर सही से राशन बांट रहा है। एगो बदमाशी किया, होकर लाइसेंस रद्द हो गया।
बाकी डीलर सही से अब राशन बांट रहे हैं और ऐसे चलता है। तो समाज के लिए लड़ना होता है। तुम्हारे ऊपर जो 6 गो मुकदमा लगा है, इस सब कथी कथी के मुकदमा लगा है जानते हो? मेरे ऊपर एक मुकदमा नहीं है। 6 साल से राजनीति फील्ड में हूं। चुनाव से 3 साल पहले और चुनाव के अब 3 साल होने वाला है। 6 साल बिताने वाला हूं, एक केस नहीं लगा है मेरे ऊपर। आचरणे नहीं है वैसा, कामे नहीं किए हैं वैसा। तुम्हारे ऊपर लगा है। अरे अंग्रेज के मारने का ताकत था, वो एगो जाकर मूर्ति तोड़ दिया, ये पर केस लग गया। चिटपुटिया वाला क्रांतिकारी नेता बनते हो हैं? हमको कहते टुटपुंजिया शिक्षक। एगो मूर्ति तोड़ दिया तो बड़का एकदम नाम कर दिया। पुलवामा अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, यहां लाठी डंडा लेकर पटना में लहासा मार्केट में जाकर वहां पर लोगों को मारने लगा, दुकानदार को, कहा कि वो जम्मू कश्मीर के है। अब बताओ, ऐसा ऐसा व्यक्ति के वजह से देश में विद्रोह पैदा होता है। अब मान लीजिए बिहार के कोई आदमी अगर जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, यहां वो मार देता 5 गो के, वहां तब जम्मू कश्मीर के लोग मार देता बिहार के आदमी को। ऐसा ऐसा व्यक्ति, इसको बीजेपी के छवि जो हो बच्चल है ना, वो खराब कर देगा। हमरा लगता है कि बीजेपी के सत्यानाश करके छोड़ देगा ये आदमी। महात्मा गांधी के गाली देने में केस लगा है जी। ये जो 6 गो केस देख रहे हो ना, आपराधिक मामले हैं 6 गो। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेज के ट्रेन रोकते थे, अंग्रेज का बंदूक लूटते थे। इंडिया के ट्रेन जाकर रोक देता है। भारतीय ट्रेन पर जाकर बदमाशी किया है जी। भारतीय रेल में ऐसा ऐसा मुकदमा लगा है इस आदमी के ऊपर। और ऐसे छवि वाले लोग वो समाज पसंद कर रहा है। अगर आप लोग को आंख नहीं खुल रहा है तो आंख खोलिए, देखिए। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग जब नेता बनेंगे तो देश को बर्बाद करते टाइम थोड़ा भी वक्त नहीं लगाएगा। जिसकी मानसिकता, पार्टी कोई में भी जाता, मानसिकता जिसकी सही वो काम करेगा। नितिन गडकरी का नाम सुने हैं? सुने हैं नितिन गडकरी का नाम? कोई विरोधी में दम है कि नितिन गडकरी का विरोध कर दे? काम करने वाला नेता है जी नितिन गडकरी, काम करने वाला नेता है। कोई विरोधी में ताकत नहीं है कि सरकार में जो है उससे सवाल करे, लेकिन नितिन गडकरी जी से सवाल कर ले। व्यक्ति ने काम किया है, सच में काम किया है, सैल्यूट करते हैं वैसे व्यक्ति का। वैसा वैसा 10 गो नेता हो जाए भाजपा में तो वास्तव में कांग्रेस 100 साल नहीं आएगा। लेकिन ऐसा ऐसा नेता आ जाए ना, तुरंत डुबाएगा। जो हमेशा समाज को बांटने की बात किया है, हिंसा की बात किया है। पता लगा लो मेरा स्टेटस, एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर। जबकि ऐसा मुखिया नहीं होता है, मुखिया बनते 2-4 गो केस लग जाता है। और मैं जहां भी रहूंगा अपने काम को ईमानदारी से करते रहूंगा। और ऐसे ऐसे लोग जो समाज को, देश को बांटने की कोशिश करते हैं और भोले भाले लोग को ठगते हैं, कहा कि चंद आप हमरा से जो पैसा कमाते हैं, हमारा ऊपर वीडियो बना के तनी जाकर पैसा डोनेट करिए। हम की किए हैं अपने समाज के लिए, लोगों के लिए पूरी दुनिया जानता है। आपने किसी को चंदा दिया, किसी को सहयोग किया, अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। मैंने किसके लिए किया ये भी मुझे कहने की अब जरूरत नहीं है। आपने अच्छा किया है, लेकिन उस आर में 2 आदमी के हेल्प करके और 50 आदमी से चंदा लेके जेब भरने का भी काम किया है। जब एनए से लगा था उस समय, जिस समय केस लगा था इस व्यक्ति पर, पटना के कई कोचिंग सेंटर वाले को डेली थाना पर हाजिरी लगाना पड़ता था जी। काहे जानते हैं? काहे कि उस आदमी को प्रमोशन के लिए इस व्यक्ति ने अकाउंट में कई बार पैसा लिया था। चंदा ले लेके तब जाके प्रमोशन की हो। सही को गलत, गलत को सही हमको सिखाएगा कि टुटपुंजिया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट पे जरूर लिखिएगा।